Hello students, welcome you all to the video lecture series for the subject economics. Student, today I'll be discussing about the problem of unemployment. Now, like if I'm talking about unemployment, तो सबसे पहली चीज़ की मोटिव क्या होता है एक नॉर्मल इंसान का. नो द मोटिव बिहाइंड वर्किंग इज़ लाइक दैट वी वांट टू अर्न फॉर आवर सेल्फ एंड इवन वी वांट टू अर्न फॉर द डिपेंडेंट्स जो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके लिए हम जॉब करते हैं. So, since being employed will give me a sense of, like you can say, self-worthiness and dignity, because now I will be a recognized person in the society because I am employed and I am generating income in the society. Now, सिंस और ये चीज़ आपको भी पता है कि वर्किंग एम्प्लॉयज़ अपने लिए अर्न नहीं करते हैं, लाइक अपने लिए या इंडिविजुअल की लाइवलीहुड के लिए नहीं, बट अगैन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दी नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. सो अभी जब हम फीचर्स बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के इंडियन कंटेक्स्ट में, तो जो एम्प्लॉयमेंट थेरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. नाउ व्हाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? बिकॉज it tells you about the standard of living of the people. It gives you information related to national income. It gives you the employment structure, and it tells you about how capable the resources of like human resource have been utilized, how they have been managed, and how they have been utilized. Now, this study help us to analyze the different levels of employment and the level जो income हम generate कर रहे हैं या different sectors जो contribute कर रहे हैं towards national income, ये हमें employment की theory से पता चलता है. Now, इसके अलावा with the theory, on the basis of this employment study, we can give an persistent like जो social issues है जो long time से exist कर रहे हैं, like problem of poverty, problem related to child labor, exploitation of manpower, हम इससे इस theory से हमें इनके बारे में भी हम easily study कर सकते हैं. Now, with employment, after calculating the level of employment, we can calculate all the goods and services were actually produced in the economy, which are termed as gross domestic product. Now, और अगर हम इसी जीडीपी में वी एडजस्ट द रिसोर्सेज जो हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करा है, मींस अगर हम एक्सपोर्ट को ऐड कर ले और इंपोर्ट को डिडक्ट कर ले, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दी जीएनपी. तो ये जो पॉइंट है ना, दीज आर द फीचर्स लाइक व्हाई वी वांट टू नो अबाउट एम्प्लॉयमेंट. बट अगैन आज का जो टॉपिक है, इट इज़ नॉट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंस्टेड इट विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको बहुत बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या. तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें, तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वर्कर्स जो केपेबल हैं काम करने के लिए, बट विलिंग हैं काम करने के लिए, बट उनको जॉब नहीं मिल रही है. तो जो मेजरमेंट इश्यूज होते हैं, जो मेजरमेंट लाइक जब हम मेजरमेंट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट का, तो ये हमारी कंट्री में NSSO करता है. हमने आपसे हमारे लाइव लेक्चर्स में हमने CSO एंड NSSO के बारे में बात की थी. तो जो मेजरमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट का, वो दिस इज डन बाय NSSO, दैट इज नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया में ऑपरेट करती है. नाउ NSSO जो है 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड कर रही है. फर्स्ट कैटेगरी का मतलब है, फर्स्ट कैटेगरी इज द कैटेगरी ऑफ वर्किंग पीपल, यानी वो लोग जो कि किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं. दूसरे जो कि नॉट वर्किंग, मीन्स इवन दे आर नॉट लुकिंग फॉर वर्क, काम भी नहीं कर रहे और काम के लिए ढूंढ भी नहीं रहे. और जो तीसरे हैं, ना ही वो वर्किंग है, ना ही दे आर लुकिंग फॉर वर्क. तो जो पहली कैटेगरी हमने लोगों की बताई, जो कि वर्किंग वर्कफोर्स कहलाता है, जो वो लोगों की है जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. दूसरी कैटेगरी जो हमने बताई, दैट इज नॉट वर्किंग की, यानी ये वो लोग हैं जो कौन से हैं, जो अनएम्प्लॉयड है. और जो पीपल जो A और B कैटेगरी के हैं, ये लेबर फोर्स है. लेबर फोर्स का मतलब जो काम भी कर रहे हैं या जो काम नहीं कर रहे हैं. तो पीपल C जो कैटेगरी है, पीपल C इन कैटेगरी A एंड B की, वो आपकी लेबर फोर्स है. और जो कैटेगरी C हमने आपको बताई थी, विच इज़ नीदर वर्किंग नॉर लुकिंग फॉर वर्क, इसको हम लेबर फोर्स नहीं बोलते हैं. यानी अगर हमसे कहा जाए कि अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं, तो ये लेबर फोर्स माइनस जो टोटल वर्क फोर्स है. लेबर फोर्स कौन है? एक्चुअली जो काम कर रहे हैं, दूसरे जो काम नहीं कर रहे हैं, जो लेकिन काम ढूंढ रहे हैं, वो आर लुकिंग फॉर वर्क. ठीक है. और C कैटेगरी है जो ना ही काम कर रहे हैं, ना ही नौकरी ढूंढ रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, जब नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड बताना है, तो इट मीन्स द टोटल लेबर फोर्स. टोटल लेबर फोर्स का मतलब अ पोर्शन विच आर वर्किंग
एंड द रिमेनिंग पोर्शन विच आर लुकिंग फॉर जॉब्स. ये टोटल लेबर फोर्स है माइनस जो आपकी वर्क फोर्स है होगा, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इन अ कंट्री. Now, to your knowledge, unemployment जो data है इंडिया में, that is actually kept under the Ministry of Labor and Employment. Ministry of Labor and Employment इससे related data के बारे में, like unemployment के data को like CSSO से collect करके, NSSO से collect करके, compile करके that data is managed by Ministry of Labor and Employment. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जब हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो देर आर 4 मेन कैटेगरीज. in fact there are many more categories which we will be talking about. The main categories are frictional unemployment, structural unemployment, cyclical and seasonal. we'll be taking them one by one. Now जो सबसे पहला कैटेगरी है that is the frictional unemployment. जैसी वर्ड आता है फ्रिक्शनल. फ्रिक्शनल का मतलब है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का मतलब है कि अभी मैं मॉडर्न में काम कर रही हूँ बट मैं पैरेलली आई एम ऑल्सो अप्लाइंग फॉर सम अदर जॉब्स एज वेल. मतलब और जब हम अप्लाई करते हैं उस समय हमने मॉडर्न को छोड़ा और हम उतने समय के लिए अनएम्प्लॉयड हैं. ये केवल एक ड्यूरिंग द पर्टिकुलर इंटरवल पीरियड होगा कि जब हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एंड आई एम unemployed for that particular interval level, then the level of जो type of unemployment उस केस में होगा that will be frictional unemployment. frictional यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जब एक जॉब से दूसरे जॉब के स्विच के टाइम गैप में, जब आप जिस फेज में जितने टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉयड रहते हो, दैट इज टर्म्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चर में जब चेंज होता है, स्ट्रक्चर में चेंज होने का मतलब कब है? जब किसी तरह की टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं. भाई आई वॉज अ पर्सन हु वॉज वर्किंग ऑन विद टाइपराइटर, बट अब क्या हो गया कि कंप्यूटर पे लोग चाहिए, कंप्यूटर के साथ साथ हाईटेक लोग चाहिए जो टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर हो. तो ये एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि विच इज कॉज बिकॉज ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, विच इज कॉज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल. तो ये इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ नेक्स्ट कम्स दी साइक्लिकल और कीन्सियन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको डिमांड डेफिशिएंसी अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. यानी साइक्लिकल, जो जैसे हम आपको बताएंगे जब आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में आओगे, विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रेड साइकिल्स. तो जो ट्रेड साइकिल्स होती है ना, उस फेज में क्या होता है कि अब एकदम से क्या हुआ, चीज़ों की डिमांड बढ़ी. जब बढ़ी तो हमने और नए लोग रखे नया और प्रोडक्शन करने के लिए. बट एक लेवल के बियॉन्ड क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो किया जा रहा है पर वो बिक नहीं रहा है. अब जब बिक नहीं रहा है तो अब नाउ वी आर throwing people out of the job. We are just we are throwing them out of the job. क्यों? क्योंकि there is a decrease in the demand. तो जब इस तरह की साइकिल की वजह से जब डिमांड एक लेवल से कम हो गई है और प्रोडक्ट को जब हमें कम प्रोड्यूस करना है उस डिमांड को मीट आउट करने के लिए, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा लोग थे उनको हम जॉब से हटाएंगे, जिसको बोलते हैं रिसेशन. रिसेशन इज अ फेज इन अ ट्रेड साइकिल. तो ऐसे फेज में जो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस विच आर एग्जिस्टिंग इन आन इकोनॉमी. नाउ नेक्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ सीजनल टर्म नाम से क्लियर हो जा रहा है, ये एक स्पेशल कैटेगरी है विच यू गेट इन इंडिया. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जिसमें लोगों को थ्रू आउट नौकरियां नहीं है, वो थोड़े थोड़े समय के लिए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए आपके पास जॉब है. यू आर वर्किंग, यू लाइक, क्योंकि इंडिया बीइंग एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है. कुछ समय के लिए काम है तो हमने काम करवाया, कुछ समय के बाद काम नहीं है तो हमने क्या करा, लोगों को उस समय के लिए अनएम्प्लॉयड रखा. तो जितने टाइम के लिए काम नहीं था, यू विल बी टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयड एंड यू विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सो दिस इज, अभी एक एक करके हम फटाफट कवर करते हैं. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई? इट अकर्स व्हेन अ वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. ये बेसिकली एक कब हो रहा है? जब हम नई जॉब के लिए स्विच करने जा रहे हैं और जितने टाइम के लिए हम उस समय जॉब में नहीं है तो हम क्या कहलाएंगे? अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे. ठीक है. तो ये तो कुछ स्टूडेंट्स, दीज वर द बेसिक लाइक आपके टाइप्स जो हमने कवर किए. इसके अलावा भी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट. एक होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो इंडिया में भी है, बहुत बड़ा रीजन है. डिस्गाइज नाम से क्लियर है कि आप दिख तो रहे हो कि जॉब में हो, बट अगेन जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो जीरो है, वो नल है. यानी इन दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीपल आर एम्प्लॉयड
बट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो, इज नल। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में हम बात करते हैं तो एक लैंड पे काम 2 लोगों से हो सकता है, पर पूरी फैमिली काम कर रही है, तो फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, बिकॉज जो एडिशनल इनपुट वो अगर हम नेशनल इनकम में उनकी प्रोडक्टिविटी की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन नल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो होती है एक एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, कि एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए होती है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट तब है जब एक पर्सन लिटरेट है, स्किल्ड है, उसके रिक्वायर्ड स्किल है किसी जॉब के लिए, पर उस केस में उसको वो सूटेबल जॉब नहीं मिल रही जो उसकी क्वालिफिकेशन को मीट आउट कर सके। जैसे कि मतलब मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, बट मैंने क्या कर रखा है, मजबूर हूँ, आई एम फोर्स टू वर्क लाइक गवर्नमेंट सेक्टर के किसी क्लरिकल जॉब को मैं कर रही हूँ, बट अगैन आई वॉज एलिजिबल फॉर इक्वली अन इंजीनियर पोस्ट। बट उस केस में क्या है कि यहाँ पर जो केस है वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का, कि व्हेन माय क्वालिफिकेशन इज मोर बट आई हैव टू एडजस्ट विद द जॉब, जिसमें मैं लेसर क्वालिफिकेशन में भी आसानी से काम कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट इज तुम्हारी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कि बाबा घर परिवार में बाबा आदम के टाइम की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो ऐसा इतनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है कि उस केस में हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने इतना सारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कलेक्ट कर रखा है, जिसमें कि यहाँ पर मेरे पास स्किल भी था, मैं काम भी कर सकती थी, बट मैंने बेटर सोचा कि इट्स बेटर आराम से रहते हैं, क्योंकि हमारे पुरखों ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है। तो जॉब अवेलेबल भी है, बट उस केस में जो वो इंडिविजुअल है वो खाली रहना चाहता है, वो एक लेजी पर्सन है और वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहता है, ही डू नॉट वांट टू वर्क। तो अगर वो खुद से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे चॉइस है, इसीलिए इसको बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? तो ये कुछ कैटेगरीज थी, और एक जो तुम्हारी इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको बताई, इसके अलावा एक ओवर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट होता है। यहाँ पे भी वही है, ओवर लाइक अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसमें यही है कि वो काम हमें नहीं मिल रहा है जिसके लिए मेरे पास स्किल है। और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि वेयर पीपल ऑब्टेन वर्क बट जो उनकी एफिशिएंसी और कैपेबिलिटीज़ हैं वो उसका मतलब वो उनके हिसाब से नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे वर्ड आता है ना कि व्हेन पीपल दे ऑब्टेन वर्क बट देयर एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटीज आर नॉट यूटिलाइज्ड एट दैट ऑप्टिमम लेवल जितना वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर सकते थे। जैसे कि लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं एक आई हैव अ नॉलेज ऑफ लाइक अकाउंटिंग, आई एम अ सीए इंटरमीडिएट। अगर आप दूसरी लेवल पे बात करें तो लॉ ग्रेजुएट हूँ, या इसी तरह मैं बात करूँ कि मैं मैनेजमेंट की भी डिग्री है मेरे पास, एमकॉम भी है, तो उस केस में शायद मैं मुझे सब्जेक्ट दे दिया गया कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसे ऑफिस मैनेजमेंट पढ़ाओ, तो मेरे स्किल से क्या आई वुड हैव, इफ आई वुड हैव बीन गिवन बेटर सब्जेक्ट्स आई वुड हैव बीन मोर प्रोडक्टिव। तो यहाँ पे यही है कि मेरी एफिशिएंसी और कैपेबिलिटीज को ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं किया गया। उस केस में जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन एक प्रोडक्शन लेवल पर है वो एक लिमिटेड लेवल पर है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो अनएम्प्लॉयमेंट के आपके एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर कॉजेज पूछा जाए कि व्हाट आर द रीजंस, तो सबसे बड़ा जो अलार्मिंग रीजन है दैट इज दी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन द इकोनॉमी। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट हो रही हैं, और जो प्रॉब्लम है वो इंडिया इज बीइंग एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी, यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है भी तो वो सीजनल है, पूरे साल काम नहीं है, कुछ मंथ में के लिए काम होता है। तो जब आपके पास थ्रू आउट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप उस फेज में जब जो जॉब नहीं है वो आप सीजनली अनएम्प्लॉयड कहलाओगे। दूसरा कि जैसे यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है कि एक लैंड पीस ऑफ लैंड में पूरी फैमिली काम कर रही है, जिसमें 4 लोग आते हैं, 2 भाई काम कर रहे हैं, 2 भाई की वाइफ्स काम कर रही हैं, तो यानी कि यहाँ पर डिस्गाइज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। और जो नेक्स्ट है कि जो टर्नआउट है ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वो डे बाय डे बढ़ रहा है। पहले 10 बच्चे पास हो रहे थे ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, अगले साल 100 बच्चे हो गए, फिर 200 हो रहे हैं। मीन्स जो टर्नआउट है वो इतना ज़्यादा है कि पैरेलली उतनी जॉब मार्केट में नहीं हो रही हैं।
और इसके अलावा जो हमारे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, यानी जो डेवलपिंग लाइक सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें एक्चुअली काम करना चाहिए था, चाहे वो हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जो कि ऑटोमोबाइल या मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हों, इन सब में लाइक इक्वल जो है जो डेवलपमेंट है वो उतना बेहतर नहीं है, जिससे कि जो टर्नआउट हमें यूनिवर्सिटी से मिल रहा है हम उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें। तो इस वजह से यहाँ पर अंडर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जो नेक्स्ट है वो इनसफिशिएंट रेट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस है कि इंडिया बीइंग अ डायनेमिक कंट्री विद अ लाइक हाई पॉपुलेशन लेवल, वी आर अमंग द टॉप 2 नेशंस में, इंडिया बीइंग द चाइना बीइंग द टॉप मोस्ट नेशन एंड द सेकेंड बीइंग इंडिया। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो या डेवलपमेंट की बात करें तो वो इंडिया की उस लेवल पर नहीं है। तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो इंडिविजुअली टाइप्स पर आएगा, तो जस्ट गो थ्रू द टाइप्स विच आई हैव कवर्ड। इफ एनी प्रॉब्लम विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग लाइव लेक्चर्स। अदरवाइज जो क्वेश्चन आना है वो एक जनरल आएगा कि व्हाट इज व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स एंड व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट्स एंड आई हैव क्लियर्ड योर क्वेरीज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी बात के लिए वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन द लाइव लेक्चर, जिसमें आप पढ़कर आएंगे कि इंडिया एंड जो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इस पर हम अपने लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जस्ट go through it. In any problem you can just message me on my WhatsApp number. Thank you class.